एक क्वेश्चन इस टाइम पे हर पेरेंट और स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि एमसीसी की काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको पता है ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है और सीट मैट्रिक्स भी बहुत जल्दी आने ही वाला होगा। अब हमारी रैंक क्या है, उस रैंक के बेसिस पर क्या मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या मुझे लास्ट राउंड तक भी वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपके वो सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत लॉजिकली मैं देने वाली हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा 7 लाख वाला स्टूडेंट है वो एमसीसी में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड वेट कर रहा है कि यार मुझे लास्ट राउंड तक कोई सीट मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम में हो भी रहा है। बहुत सारे काउंसलर्स के थ्रू बच्चे ऐसे फंस जाते हैं, 6 लाख 7 लाख 8 लाख प्रॉमिस किया जाता है, नहीं आपको लास्ट राउंड तक हम सीट दिला देंगे। एट द एंड क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता बेटा, 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए पहले से समझ लो कि आपकी रैंक पे एमसीसी से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर आपको किसी अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे एमसीसी काउंसलिंग या फिर नीट स्कोर कार्ड के थ्रू जितनी भी काउंसलिंग होती है A to Z सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर देने वाली हूँ। अब सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग के बारे में समझ लेते हैं कि किन किन कोर्सेज के लिए होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि क्या यहीं से बीएमएस बीएचएमएस भी मिलेगा। एमसीसी काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके 3 कोर्सेज के लिए है बेटा, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर, प्लीज ध्यान देना बेटा, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक होगी उसके बेसिस पर यहाँ पर काउंसलिंग होगी। कोई स्टेट रैंक कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो सब, और साथ ही साथ डीम्ड कॉलेजेस, प्राइवेट नहीं बेटा, प्राइवेट नहीं, पहले बता देती हूँ, प्राइवेट की काउंसलिंग स्टेट कराता है, यहाँ पर डीम्ड की होगी। ऐसी सेम बीडीएस में सारे गवर्नमेंट और डीम्ड की, ऐसी बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ बेटा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट नहीं है। आपको बहुत डाउट होता है कि प्राइवेट मिल जाएगा, क्या नहीं है यार, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। अब किस रैंक तक मिल सकता है, बिल्कुल लास्ट टू लास्ट तक बताऊंगी तुम लोगों को। अब सबसे पहले अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट में अगर हम मान के चल रहे हैं कि 29,000 से लेके 30, तो अब सेफर साइड अगर तुम्हारी रैंक जनरल कैंडिडेट हो 35,000 तक है, तो तुम एमबीबीएस में सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल करो। और अगर आप तो डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको तो पता है कि डीम्ड में तो जस्ट क्वालिफाइड भी हो तो तब भी अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, तो डीम्ड की तो अलग बात है। यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रही हूँ गवर्नमेंट की। तो 35,000 तक अगर आपकी रैंक है, जनरल कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट कर लो। यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हो, अगेन 35,000 तक है, सेफर साइड, सेफ रैंक तो यह है कि इस रैंक तक तो मिल ही जाएगा, लेकिन पार्टिसिपेट 35K वाला भी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस में भी सेम 35,000। एससी और एसटी कैंडिडेट वाले ध्यान से सुन लो बेटा, अगर तुम ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट कर रहे हो, 1,55,000 तक अगर तुम्हारी रैंक है, 55 56, मैं बोलूंगी 160 वाला भी ले लो, चलो 160 वाला बच्चा भी एमसीसी में पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि अनिहा बाद में तो रिफंड आ ही जाता है बाय चांस, अगर कहीं साउथ की साइड अगर तुमको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो। वैसे तो अगर तुम्हारी इस रेंज में रैंक है तो तुम्हारी पर्टिकुलर स्टेट से तो तुमको मिल ही जाएगा। एसटी कैंडिडेट हो, 2 लाख तक भी रैंक है ना, तो पार्टिसिपेट कर लो एमसीसी के एमबीबीएस के लिए। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अपनी बेस्ट जो रैंक है उसके बेसिस पर प्रेफरेंस लिस्ट बना के फिल कर लेना। अगर आपको मेरे थ्रू प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो यू कैन एनरोल इन माय पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान, जिस काउंसलिंग प्लान में मैं आज आप सब लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने वाली हूँ। जितने भी बच्चे मेरे साथ पर्सनलाइज में एनरोल है, इसमें हमारे वी हैव एडेड 50 मोर सीट्स, 50 हमने सीट्स यहाँ पर ऐड की है, जिसका प्राइस हमारे पास आज, अगर आप आज एनरोल करते तो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। पूरा प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 में मिल जाएगा। आपको बाय करने का लिंक सीधा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ऐप डाउनलोड करते हो काउंसलर को रीच आउट करना पड़ता है, नहीं, आपको सिर्फ पेमेंट करना है। एंड पेमेंट करते ही आप सीधा मेरे वहीं पर मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ जाएगा, पेमेंट करते ही पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर, एंड वहीं से आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपनी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मेरे थ्रू आप बनवा सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट मिलने वाला है। एमसीसी, आपकी बीएससी नर्सिंग, आयुष हो गया, स्टेट हो गया, हर तरीके की काउंसलिंग मैं खुद यहाँ पर करवाने वाली हूँ। आपकी फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी चॉइस फिलिंग तक हर चीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो मेक श्योर सारे बच्चे, अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ यार मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें एनरोल कर लो, लिंक डायरेक्टली दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं बीडीएस की। तो अगर तुम बेटा बीडीएस जाना चाहते हो, डेंटल में जाना चाहते हो, तो डेंटल में ऑल इंडिया कोटा से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर तुम्हारी रैंक 75,000 तक है
तो तुम जीएमसी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। 67 से 72 है, ईडब्ल्यूएस 70 से 78। अब यहाँ पर मैं अगर तुमको बोलूं बेटा, ये मैंने बताया कि 75,000 तक वाला बच्चा पार्टिसिपेट कर लेगा, ओबीसी में भी 75 वाला बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर 80,000 तक है, 80, 82, 83 भी है ना, तो पार्टिसिपेट 85 प्लस वाले पे मत जाना। एससी कैंडिडेट हो, अगर तुम्हारी रैंक 2.2 लाख से 3 लाख तक है, तो तुम्हें एमसीसी से बीडीएस मिल सकता है गवर्नमेंट। तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस फिल करना। सेम एसटी कैंडिडेट हो, 4 लाख तक अगर तुम्हारी रैंक है, तो बहुत इजीली तुम लोग यहाँ पर सीट ले सकते हो। तो ये तो एमबीबीएस बीडीएस के लिए होगा। अब ये जो बाकी के कोर्सेज है ना बेटा, बीएमएस बीएचएमएस, इनकी अलग से काउंसलिंग होगी, जो कि आयुष काउंसलिंग है। ACCC इसकी काउंसलिंग कराता है, जिसकी काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्टार्ट होगी, इसी चैनल पर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। सो मेक श्योर सारे बच्चे चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अब जरा हम लोग बीएससी नर्सिंग वाले की बात कर लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग में देखो, आपकी ऑल इंडिया कोटा पे और दिल्ली कोटा दोनों के बेसिस पर आपको सीट मिल सकती है। फॉर्म फिल अगर करना है तो मैंने ऑलरेडी एक 10 मिनट की वीडियो बना दी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाया है। तो अब बहुत ध्यान से सुन लो यार, अगर तुम एक जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट बहुत सेफर साइड पे बता रही हूँ, और तुम्हारी रैंक 1,20,000 तक है, 1,20,000 ऑल इंडिया कोटा से बीएससी नर्सिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इवन मैं बोलूंगी इसको तो 1,50,000 लेके चलो। 1.5 लाख अगर तुम्हारी रैंक है जनरल कैंडिडेट, तो पार्टिसिपेट कर लो। ईडब्ल्यूएस में 1,60,000 है, ऑल इंडिया के लिए बता रही हूँ। ओबीसी में 1,60,000 है। एससी कैंडिडेट अगर हम देखें तो ऑल इंडिया पे 2,29,000 पे भी मिला है। ये रहा 2,29,000 था, 2,59,000 पे भी मिला है। तो अगर एससी कैंडिडेट हो, 3 लाख तुम्हारी रैंक है, ऑल इंडिया कोटा से बीएससी नर्सिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट, तो पार्टिसिपेट कर लो। एसटी में अगर तुम्हारी रैंक 4 लाख तक है, पार्टिसिपेट कर लो। अब बात करते हैं दिल्ली कोटा। अगर तुम दिल्ली कोटा से हो एंड तुम बीएससी नर्सिंग एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, तुम्हारी जनरल कैंडिडेट में जो तुम्हारी रैंक है 2.2 लाख तक है, 2.2 लाख जनरल कैंडिडेट दिल्ली कोटा होना चाहिए, तो पार्टिसिपेट कर लो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले भी 2.2 लाख वाले पार्टिसिपेट कर लो। एससी वाले अगर तुम्हारी 3.5 लाख तक है, पार्टिसिपेट करो। एसटी में अगर तुम्हारी रैंक 4.5 लाख तक है दिल्ली कोटा, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है यहाँ पर जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल जाती है, बहुत हाई भी चली जाती है, बहुत लो भी चली जाती है। तो प्लीज सोच समझ के पार्टिसिपेट करना। ये ऑल इंडिया के लिए बता दिया है, ये मैंने दिल्ली कोटा वाले बच्चों के लिए। अब तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है। अगर तुम्हारी रैंक 4 लाख है, जनरल कैंडिडेट है, कोई 3 लाख रैंक है, नहीं मिलेगा यार गवर्नमेंट, क्यों पार्टिसिपेट करना है? आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, स्टेट में पार्टिसिपेट कर लेना। अगर तुम मुझसे पूछो कि दी हमें और बता दो कि और भी क्या क्या कट ऑफ्स होती है, तो और भी कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, कोई बात नहीं, एमसीसी में नहीं पार्टिसिपेट करोगे, आप अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करना। स्टेट में नहीं होगा तो तुम्हारे लिए आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें बीएमएस बीएचएमएस ये सारा होगा। जिपमर की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। आईजीआईएमएस पटना की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। आईपीयू काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। बेटा बहुत सारी चीजें, और हर स्टेट की अपनी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग अलग होती है, और वो साथ ही साथ आयुष की काउंसलिंग के लिए अलग नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। तो अगर आपको ऑल इंडिया आयुष से नहीं मिल रहा है, तो स्टेट आयुष से ट्राई करो। अगर एमबीबीएस ट्राई करो, ऑल इंडिया से नहीं मिल रहा है, तो स्टेट एमबीबीएस ट्राई करो, स्टेट बीडीएस ट्राई करो। एंड स्टेट से तुमको प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, अदर स्टेट के प्राइवेट में भी तुम जा सकते हो। सारी चीजें तुमको कहाँ पता लगेगी? इफ यू कैन एनरोल इन माई पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान, ये सारी चीजें तुमको मैं वहां समझाने वाली हूँ, एक एक तरीके से तुम्हारी रैंक के बेसिस पे तुम्हें कौन कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, ताकि जो तुम्हारी रैंक है उस पर तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए इसी साल। ठीक है, तो बच्चा अब आई डोंट थिंक तुम्हें कोई भी डाउट है। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर लो। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, एंड उससे पहले आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत जल्दी बननी जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।